हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में इंडिया के लिए कौन फायदेमंद है। दोस्तों आपको पता है अमेरिका में अभी होने वाले चुनाव और 5 तारीख आ चुकी है। दोस्तों आज शाम हमारे यहाँ पे वहां पे सुबह होगी अमेरिका के अंदर में, तब हमें क्लैरिटी के साथ में देखने को मिलेगा कि वहां पे वोटिंग डल रही है धड़ाधड़। अब दोस्तों पूरे वर्ल्ड में अभी ट्रेंडिंग का टॉपिक यही है कि अमेरिका में कौन जीतेगा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड के बहुत सारे स्टॉक इंडस्ट्री जो है, स्टॉक मार्केट्स, वहां पे गिरती हुई मार्केट आपको दिख रही है, क्योंकि अभी प्रेडिक्शन लगाना काफी मुश्किल है कि कौन जीतेगा। कमला हैरिस के चांसेस इस बार बहुत कम लग रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी के जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड था वहां पे भी अच्छा खासा डैमेज रिपब्लिकन पार्टी ने, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने दिखाते हुए दिखा रही है, आगे लीड ले रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या इस बार के मुद्दे थे अमेरिका के अंदर में। दोस्तों सबसे बड़ा जो मुद्दा था इस बार अमेरिका के अंदर में चुनाव में, वो था इलीगल इमिग्रेशन, जो कि वहां पे आपने देखा होगा कि धड़ल्ले से लाखों की संख्या में बाहर से लोग बिना डॉक्यूमेंट के घुस रहे थे अमेरिका के अंदर में, जबकि जो बाइडेन की सरकार ने उनके लिए होटल, लोगों के घर खाली करवा दिए कि आप लोग यहाँ पे रहिए, उनको रहने की और खाने की सुविधाएं भी दे रही है वहां की जो बाइडेन की सरकार है। जो लोकल लोग वहां के थे, लोकल कम्युनिटी वाले लोग इससे बहुत नाराज हुए थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये मुद्दा पूरा अमेरिका में तामझाम के साथ उठाया कि उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है। अभी हम वर्ल्ड में दूसरी बात ये देख रहे हैं दोस्तों कि यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रही है पूरे वर्ल्ड में पिछले 2-3 साल से, 2.5 साल से। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से सप्लाई एंड चेन जो पूरे वर्ल्ड की है वो बिगड़ चुकी है, और आर्टिफिशियली ऑयल के प्राइसेस, गैस के प्राइसेस, दाम बढ़ रहे हैं। ऑयल प्राइस के दाम अगर बढ़ते हैं दोस्तों, तो आपको पता है कि बाकी सब चीजें, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है, लॉजिस्टिक में महंगी हो जाती है, तो हर जगह पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन एक बनाया गया है। और दोस्तों हम देख सकते हैं कि वहां पे अभी डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा जो अगर मैन ऑफ द मैच अगर हो इस पूरे कैंपेन का, तो सबसे बड़ा है दोस्तों इलन मस्क। इलन मस्क अपने आप में एक नायाब आदमी है दोस्तों। आपको पता है कि वो एक्स प्लेटफॉर्म खरीद के वो एक्स का मालिक, और उसने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में सबसे लिए करता हूं, जो कुछ भी कोई भी बोल सकता है, यहाँ पे आपकी आवाजें नहीं दबाई जाएगी। जबकि 2020 में जो चुनाव हुआ था अमेरिका का, उसमें अमेरिका के जो उम्मीदवार थे डोनाल्ड ट्रंप, उसको ही ब्लॉक कर दिया था ट्विटर ने। सोचिए उस पर कितने सारे ऐसे फर्जी केसेस भी लगाए थे, जिस सब से बचते बचते डोनाल्ड ट्रंप आज प्रेसिडेंट कैंडिडेट के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से। और लोगों ने अमेरिका के अंदर में जो इतने सालों से डेमोक्रेट्स को वोट दे रहे थे, वो लोग भी आके सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि पहली बार मैं रिपब्लिकन को वोट दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। अब दोस्तों वहां पे टैक्सेशन एक बड़ा इशू है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं आने के बाद में या तो टैक्स सबके लिए खत्म ही कर दूंगा, या फिर आपको 50% टैक्स करना पड़ेगा, टैक्स सबके घटाऊंगा मैं क्यों, और टैरिफ पे ज्यादा बिलीव करता हूं मैं। मेरा उसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि आई लव यू से बड़ा वर्ड मेरे लिए डिक्शनरी में टैरिफ है आज की डेट में। अब कमला हैरिस भी यही कह रही है कि मैं आते के साथ ही ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तो लोग पूछ रहे हैं कि तुम भाई वाइस प्रेसिडेंट हो, अभी तुम्हारा बाइडेन ने क्या कर लिया इतने 5 सालों में, 4 सालों में, और तुमने क्या कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट कुछ नहीं किया। वहां पे सबसे बड़ा ट्रोल क्या वो कर रहे हैं पता है आपको रिपब्लिकन, आज डेमोक्रेटिक पार्टी के कमला हैरिस के बारे में ये कर रहे हैं कि उन्होंने किताब छाप छाप के वर्ल्ड मैट की मतलब वर्ल्ड मैट में रखा है, टारगेट में रखा है, उनकी किताब रखी है कि अचीवमेंट्स ऑफ कमला हैरिस। जब आप किताब खोलते हो तो उसके अंदर कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक किताब। तो ये हाल है अमेरिका में। अमेरिका में इस बार डोनाल्ड ट्रंप के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट है दोस्तों। आने वाले 48 घंटे के अंदर सबको पता चल जाएगा कि कौन जीत के आ रहा है, प्रेसिडेंट क्या है। शेयर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी किसी को नहीं पता दोस्तों अभी, क्योंकि अभी तो फिलहाल नेगेटिव ही है। कल भी नेगेटिव थी, आज भी नेगेटिव है, यूरोप में भी नेगेटिव था, हमारे एशिया में पूरे जब देखने जाए तो नेगेटिव ही है। चाइना के लिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत खतरा है दोस्तों। चाइना नहीं चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए, चाइना चाहता है कि कमला हैरिस जीत के आए वहां पे, क्योंकि पिछली बार चाइना की जो स्टील के ऊपर टैरिफ लगाई थी, चाइना घुटनों पे आ गया था। चाइना ने हाथ जोड़ लिए थे भाई कि तू टैरिफ हमारे हटा यहाँ से, हमारे स्टील से। फिर उसने क्या किया, चाहे कनाडा में भेजा अपना स्टील, वहां से लेबलिंग करके मेड इन कनाडा के हिसाब से करके वो अमेरिका में डंप करता था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको भी टैरिफ में डाल दिया था। तो ये हाल है अभी फिलहाल अमेरिकन चुनाव में। इसमें टोटल दोस्तों 538 इलेक्टर्स होते हैं, जिसमें से 270 से ज्यादा कोई भी अगर पार्टी जीत के आती है तो वो
बनाती है अपना प्रेसिडेंट, जो कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते आते हैं 270 से ज्यादा तो फिर वो बनेंगे प्रेसिडेंट, या फिर कमला हैरिस बनेगी अगर वो दल आती है 270 से ज्यादा तो। अब दोस्तों वहां पे जो इनकी बहुरानी है डोनाल्ड ट्रंप की, लारा ट्रंप, उन्होंने कहा है कि इस बार हमने ऑब्जर्वर्स रखे हैं, 2,30,000 से ज्यादा लोग हमारे हर बूथ में काउंटिंग के वक्त में अवेलेबल रहेंगे, और जो स्विंग स्टेट्स है जहां पे हमें लगता है जो बैटल ग्राउंड है वोटिंग का कोई भी स्टेट में, वहां पे हमारे 500 से ज्यादा अटॉर्नीज तैयार है, अगर धांधली करते हुए पाया गया तो हम लोग उसको प्रोसिक्यूट करेंगे बाय लॉ। जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट के भी आप कंपैरिजन कर ले दोस्तों, उनकी तरफ से टीम वॉल्श है शायद कमला हैरिस की तरफ से, और जेडी वैंस ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट उम्मीदवार है। अब इन दोनों के बीच में भी जो डिबेट हुई दोस्तों, पूरी तरीके से मजाक उड़ाया टीम वॉल्स का। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लोग थे, सपोर्टर्स थे, वो लोग भी टीम वॉल्स को गालियां दे रहे थे कि तुम भाई कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, तुम हर मुद्दे में फ्लॉप हो रहे हो। जबकि जेडी वैंस ने ताबड़तोड़ तरीके से अपनी बातें रखी और उन्होंने बताया कि हम लोग आते के साथ क्या क्या करेंगे, इलीगल इमिग्रेशन हो गया, टैक्स कट हो गया, फिर यहाँ पे लोगों को जॉब देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल भी उन्होंने दिया कि अमेरिका में अगर कोई 10 घंटे काम करता है, $350 कमाता है, $35 पर आवर के बेसिस पे, तो उस पे जो टैक्स उनके लगता है ठीक है। उसके ऊपर में अगर वो ओवर टाइम करेंगे 5 घंटा, तो $175 जो एक्स्ट्रा वो कमाएगा ओवर टाइम से, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्लस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे कंट्री की जो सड़कें हैं, ब्रिजेस है, उस पे भी काम होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम होगा, स्कूल्स पे जो ये ही शी दे वी आई ये सब सिखाया जा रहा है उनको, वो भी बंद करना होगा। पुराने ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, और बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम लोग पूरा काम करेंगे। जबकि दोस्तों कैलिफोर्निया में आपको पता है क्या हाल होके रखा है, कैलिफोर्निया इज लाइक वन स्टेट, ठीक है, लेकिन कैलिफोर्निया के अंदर में इतने इलीगल इमिग्रेंट्स घुसे हुए हैं दोस्तों, कैलिफोर्निया हो गया, ओहायो हो गया, ये सब स्टेट्स। तो ओहायो के जो लोकल लोग हैं वो लोग इस बार ट्रंप को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि उनके जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो घुसे हैं अमेरिका के अंदर में, वो लोग ने आके वहां पे उनके जानवर चुरा रही है, उनके घर से सामान चुरा रही है, रास्ते पे नंगा घूम रहे हैं ये लोग। और सच में ये वीडियो सोशल मीडिया में अवेलेबल है, जो कि वो लोग नहीं चाहते कि वहां पे कोई भी इलीगल इमिग्रेंट आए अमेरिका के अंदर में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है, पहले दिन से इस पे मैं फाइल साइन कर दूंगा और सबको डिपोर्ट करने की तरफ भेजूंगा, सबको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन रशिया की भी वॉर 24 घंटे में मैं खत्म कर दूंगा, इसराइल और ईरान की वॉर भी खत्म कर दूंगा। तो मीडिया वाले ने पूछा कि आप कैसे करेंगे, तो उसने बकायदा बताया कि मैं यूक्रेन को सबसे पहला फोन करूंगा जेलेंस्की को और बोल दूंगा भाई तेरी फंडिंग हो गई खत्म, तुझे अगर रशिया के साथ युद्ध लड़ना है तो तू अपने तरीके से लड़ ले, अपने पैसे हैं तेरे पास तो तू लड़ ले, नहीं तो युद्ध अभी बंद कर, नौटंकी बंद कर। जेलेंस्की खुद चाहता है कि कमला हैरिस जीत के आए ताकि उनको फंडिंग मिलती रहे, और सबसे बड़ा करप्टेड आदमी अगर कोई है इस पूरे वर्ल्ड में अभी इस टाइम पे तो वो है जेलेंस्की। सबसे करप्टेड कंट्री में से आता है यूक्रेन, आपको अगर ना पता हो तो मैं बता दूं। और दोस्तों ऐसे ऐसे मुद्दे छेड़े हैं, फिलहाल अभी के टाइम में लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप लीड लेते हुए दिख रहा है बंदा, 60% 65% तक उसको चांसेस दिख रहे हैं, बाकी का कमला हैरिस को मिल रहा है। लेकिन 2020 में आपको पता है कैसे डिले हुआ था, कैसे काउंटिंग के बाद हमें पता चला कि अचानक से जो बाइडेन जीत गया। तो इस बार शायद मुश्किल चांस है, क्योंकि अपने ऑब्जर्वर सब जगह बैठा के रखे हैं जहां जहां काउंटिंग होने वाली है। तो इंडिया के लिए दोस्तों फायदेमंद होगा डोनाल्ड ट्रंप के जीतना, क्योंकि वो बिजनेस में हमसे लड़ सकता है दोस्तों। बाकी जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमने देखा, जो बांग्लादेश में तख्ता रिजिम चेंज हुआ, जो हमारे यहाँ पे 2024 में चुनाव में जिस तरीके से वहां की मीडिया और बाकी जो फॉरेन हैंड्स थे इलीगली हमारे यहाँ पे इंटरफेरेंस कर रहे थे, हमारे यहाँ पे हमें सप्रेशन किया जाता था, लोगों को आवाज को दबाया जाता था, तो कोई सेंसरशिप नहीं होगी इस बार, ये डोनाल्ड ट्रंप ने सुनिश्चित किया। और हम ना दूसरे देशों में पढ़ेंगे इलेक्शन में, ना हमें दूसरे देशों से कोई इंटरफेरेंस चाहिए। और दोस्तों इंडिया के लिए बिजनेस थोड़ा टफ होगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ करने में, लेकिन एक बैलेंस्ड होगा। जो आज ट्रेड डेफिसिट हमारा दूसरे देशों के साथ में भी है, हम देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड की जो डायनामिक्स चेंज हो रही है, ये सब बंद होगा। फिलहाल के लिए जैसे डोनाल्ड ट्रंप के पिछले 4 साल के टर्म में हम देखें तो कोई वॉर नहीं हुई थी पूरे वर्ल्ड पे, जिससे सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, सब कुछ बिजनेस सबका अच्छा चल रहा था, सब पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी अच्छी खासी ग्रो कर रही थी।
उसके बाद में कोविड आया, सबसे बड़ा मार लगा पूरे वर्ल्ड को। उसके बाद में यूक्रेन रशिया का वॉर चालू हो गया, ईरान इराक का वॉर अभी ईरान और इसराइल का वॉर चालू हो गया। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से अभी पूरे वर्ल्ड में अशांति फैली हुई है। तो पूरा वर्ल्ड अभी सपोर्ट कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की दुआ कर रहा है। चाइना नहीं चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप जीते, चाइना चाहता है कमला हैरिस जीते। और वहीं पे रशिया चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जीते, लेकिन रशिया ने जबरदस्ती अपने नाम मतलब मीडिया को बाइट देते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि कमला हैरिस जीते, क्योंकि वो एक जासूस है, बेवकूफ नहीं है। वो अगर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेता तो आज डेमोक्रेटिक वाले चढ़ जाते हैं अमेरिका के अंदर। देखो रशिया के पुतिन ने भी डोनाल्ड ट्रंप को एंडोर्स किया, इसीलिए इस बंदे ने सबसे पहले कमला हैरिस को ही एंडोर्स कर दिया ताकि वो इस बारे में कुछ बात ही ना कर पाए। और डोनाल्ड ट्रंप लताड़े लगाई उस बात को लेके, जिससे एक अच्छा खासा पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में गया। तो ये अभी की परिस्थिति है, इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। आप देखते हैं रिजल्ट के बाद में क्या होता है। पूरे वर्ल्ड में अभी यही मुद्दा है, हर जगह यही टॉपिक ट्रेंड कर रहा है। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी इससे दोस्तों जुड़ी हुई है, डोमिनो इफेक्ट है। कहीं भी अगर इकोनॉमी गिरती है तो हमारे यहाँ भी इफेक्ट आएगा। तो अब इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद में हमें पता चलेगा क्या होता है। इंडिया के लिए फिलहाल मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप का आना फायदेमंद है दोस्तों। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, नया चैनल है, आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। सभी को जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।